नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जो मैथ सेकंड का पेपर है। ठीक है, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है फाइनल ईयर के वो कौन कौन से रहने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैथ फर्स्ट का जो 2 तारीख को पेपर होने जा रहा था वो पोस्टपोन हो गया है नीट एग्जाम के कारण। तो वो एग्जाम बाद में होगी। तो अपन जो सेकेंड पेपर होने जा रहा है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि बीएससी फाइनल के जितने भी पेपर होने जा रहे हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इसी चैनल पे उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो अपन सारे यूनिट वाइज क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और जो मैं क्वेश्चन बताऊं साथ साथ लिखते चलें। बाद में मत कहना कुछ मिस हो गया, क्योंकि मैं फिर बीच में उनको मिटाता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन चाहिए वो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। जिस पेपर के क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारा यूनिट वाइज एनालिसिस बताऊंगा। तो एक बार सभी लोग इस वीडियो को और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब से कर लेना। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, इस पेपर का नाम रहेगा बच्चों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एनालिसिस। ठीक है, सम्मिश्र विश्लेषण, सम्मिश्र विश्लेषण। ठीक है, इसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन मैं सारे क्वेश्चन यूनिट वाइज बताऊंगा, आप साथ साथ लिखते चलना। यूनिट फर्स्ट है, इसका क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स प्लेन, सम्मिश्र तल, सम्मिश्र तल। तो साथियों इसमें पहला क्वेश्चन जो अपन महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे लिखिए आप, सिद्ध करो कि एक त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत वृत्तों के प्रक्षेप वृत्त या सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। एक बार फटाफट आप इस क्वेश्चन को लिखो, पहले क्वेश्चन को। ठीक है, लिख लो, फिर आगे बात करते हैं अपन। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप अच्छे से याद कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको लिख लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। यूनिट फर्स्ट है, उसमें सेकंड क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, यदि Z1 Z2 तथा Z3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज समबाहु होगा यदि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। सेकेंड क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। जो मैं बताता हूँ वह क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसके साथ ही लिख लेते हैं यहाँ पे कि किन्हीं
ये इसका पॉइंट फर्स्ट है, इसमें सेकंड, एक ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा दोनों, ठीक है। किन्हीं सम्मिश्र संख्याओं Z1 Z2 के लिए सिद्ध करो कि Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 बराबर 2 कोष्टक Z1 स्क्वायर प्लस Z2, ठीक है। ये लिख लो आप लोग फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। तो जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, उनको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना आप, तो फिर बढ़िया काम है। हर यूनिट पे से लगभग आपको 4 या 5 क्वेश्चन बताऊंगा, वो याद कर लेना आप। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, सिद्ध करो कि प्रत्येक समवर्त एवं परिबद्ध समुच्चय समवर्त होता है, ठीक है। लिखो, इसमें एक आ जाएगा कॉची रीमान समीकरण, ठीक है। परिभाषाएं तो आपको याद रखनी है कि जैसे सम्मिश्र तल है, सम्मिश्र तल हो गया, त्रिविम प्रक्षेप हो गया, जोरदार ताप हो गया, इनकी परिभाषा आपको याद करनी है, ठीक है। एक इसमें डेफिनेशन रहती है, इसकी डेफिनेशन याद करना, विश्लेषिक फलन, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। एक जो इसमें रहेगा मिल्न टॉमसन विधि, ठीक है। इसको आप देख लेना, मिल्न टॉमसन विधि के अनुसार जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो इसको आप देख लेना, ठीक है। इस प्रकार से अपनी पहली यूनिट हुई कंप्लीट। एक क्वेश्चन और था यार, इसमें कहाँ गया वो, बताता हूँ, आप चाल देखते रहना, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखना आप। इनको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है इस यूनिट का जो महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 5 या 6 क्वेश्चन हर यूनिट में बता रहा हूँ, तो इनको आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। सिद्ध करना है, ठीक है, प्रूव करना है, ठीक है, कि फलन एफ जेड स्क्वायर सर्वत्र संतत है, किंतु अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु पर है। और डेफिनेशन तो आपको छोटी मोटी याद ही रखनी है, जैसे कि कुछ भी डेफिनेशन पूछ ले कि फलन होता क्या, संयुक्त समुच्चय क्या है, इनकी डेफिनेशन याद करनी है आपको। अनुक्रम की सीमा क्या है, समुच्चय क्या है, इनकी डेफिनेशन याद करिए, एक बार लिखो इनको, फिर अपन सेकंड नोट पे चलते हैं। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, अपन चलते हैं सेकंड नोट पे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। सेकंड नोट देखने से पहले एक बार सब लोग चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आगे वाले सारे भी क्वेश्चन है ना, उसकी लिंक अलग अलग जगह नहीं ढूंढने पड़े, क्योंकि कॉपी वाले से बचो। मैं जो बता रहा हूँ, जो मैंने बताया आज तक, वो आपके एग्जाम में है, तो आप अच्छे से इनको पढ़ी जाओ, ठीक है।
ये आपने देखा भी होगा एनालिसिस पे करा होगा कितने क्वेश्चन आते हैं अपने इससे, ठीक है। तो आप लोग एक बार सभी तक शेयर कर दिया करो यार कि ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच जाए ये। अब यूनिट रहेगी सेकंड, ठीक है। सम्मिश्र समाकलन, सम्मिश्र समाकलन। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन तो कोशी प्रमेय, कोशी प्रमेय का कथन सिद्ध करना है। इसके फॉर्मूले से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको बस से। तो कोशी, जो इसका कोशी का फॉर्मूला है वो आपको याद रहना चाहिए। इसका कथन क्या है, इसे एक आपको आपसे मिल जाएगा देखने को, तो आप अच्छे से उसको देख लेना। कोशी प्रमेय वाला हो गया। दूसरा रहेगा मोरेरा प्रमेय। एक क्वेश्चन इसका मिल सकता है इस बार, आपको मिल सकता नहीं, मिलेगा ही, ठीक है। इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस बार, ठीक है, मोरेरा को। तीसरा रहेगा कोशी समाकलन सूत्र, सूत्र से अगर आपको समाकलन ज्ञात करना है, इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो ये पूछेगा x लिमिटेड 2 तक और 1/z/4 -1 dx। ये इसका मान पूछ सकता है कोशी समाकलन सूत्र से। तो एक बार आप लोग इसको लिख लो। कोशी प्रमेय कथन हो गया, मोरेरा प्रमेय हो गई, कोशी समाकलन सूत्र हो गया। फिर इसको मिटा देते हैं अपन। अगला क्वेश्चन रहेगा कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो। Z1 sin 6z z माइनस π/6 की घात 3 dx। इसमें फर्स्ट तो ये रहेगा मान ज्ञात करने वाले में, और सेकंड कौन सा रहेगा, रुको सेकंड बताता हूँ आपको, 1 मिनट। सेकंड रहेगा कि e⁻³ z माइनस πi e dz, जहाँ z माइनस 1 = 4, ठीक है। और अगला क्वेश्चन रहेगा इसमें ल्यूबेल प्रमेय का कथन। तो इसको लिखो आप एक बार। अंतिम 1 या 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर इसका तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो सेकंड यूनिट है वो भी कंप्लीट हो गया। तो एक बार आप इसको लिख लेना। मैथ और सारे छोड़ देना, मैंने महत्वपूर्ण आपको बता दिए हैं, फालतू का मत पढ़ो, ठीक है। कोशी समाकलन सूत्र आपको याद करना अच्छे से इस बार। उससे एक एग्जाम्पल अवश्य पूछेगा कोशी समाकलन सूत्र से। गारंटी देता हूँ कि उससे इस बार 2025 में आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। कोशी समाकलन सूत्र से कोई भी एक पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लो। बीच में चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जितनी देर कुछ मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्योंकि समाकलन वाला टॉपिक है तो इसमें आपको टफ भी लगेगा थोड़ा सा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उसमें आपको जब भी मैं अगला पेपर डालूँ केमिस्ट्री फिजिक्स का तो सबसे पहले आपको मिल जाए। हाँ, इसका अंतिम क्वेश्चन रहेगा, अंतिम क्वेश्चन है सेकंड यूनिट का। क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा इसका, मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो
जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़ना, ज़्यादा मत पढ़ना। अब इतना टाइम भी नहीं आपके पास कि ज़्यादा आप लोग पढ़ पाओ। पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर 1 जेड माइनस 1 माइनस 2 dx है। इसमें सेकंड है, सीधे कीजिए कि किसी विश्लेषक विश्लेषिक फलन का अवकलज प्लस स्वयं एक विश्लेषिक फलन होता है। ये दोनों क्वेश्चन लिखो, फिर अपनी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। फटाफट लिख लो। फटाफट लिखो, फिर थर्ड यूनिट पे चलते हैं। लिख लिया? यूनिट नंबर 3। अब जो मैं यूनिट 3 बता रहा हूँ उसको और भी अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये जो मैथ्स वाला टॉपिक है ना, यही मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं वही आपको अच्छे नंबर से पास करवाएंगे। केमिस्ट्री में तो आपको पता है क्या होने वाला है, केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर नहीं आते, लेकिन जो मैथ्स का उसमें से बढ़िया नंबर आते हैं। तो मैथ्स को अच्छे से पढ़ लो जो मैं बता रहा हूँ, 3rd यूनिट। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्या एक में 2 आता है, तो मैं आपको उनको मिला के बता रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन तो 2-3 ही होते हैं हर यूनिट में। सिद्ध करो कि यदि जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए एफ जेड एक विश्लेषिक फलन हो तथा परिबद्ध हो तो यह अचर फलन होगा। अचर फलन होगा। ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट इसको। लिख लिया हो सब लोगों ने? नहीं लिखा तो लिख लो। साइन जेड का Z0 सामीप्य में टेलर श्रेणी में प्रसार करो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। इसमें पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? इसमें नीचे वाला इस बार आ सकता ही है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना जो मैंने बताया है। फटाफट सभी लोग देखो, फिर आगे चलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ धीरे धीरे वैसे वैसे आप लिख लिया करो। मतलब कोई भी फलन देते हैं, आपको समझना क्या है, कोई भी फलन हो, ठीक है, इस यूनिट में, ठीक है, कोई फलन देकर आपको टेलर प्रसार पूछेगा, टेलर श्रेणी प्रसार जरूर पूछेगा इस बार। श्रेणी प्रसार तो किस प्रकार से टेलर श्रेणी प्रसार होता है वो आप अच्छे से देख लेना कि जो टेलर की प्रमेय है वो किस प्रकार से उससे जो नियम उस पर लागू होती है, जो इक्वेशन देते हैं उस पर कैसे लागू होती है, वो आप इसमें देख लेना, फिर तो आप कर दोगे आराम से। जैसे ये दे दिया आप लोगों को कि इसका करना है Z2 - 3Z + 2, ये फलन है कोई, ठीक है।
तो इसका प्रसार भी आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको देख लेना क्यों आपके पास साधन है पढ़ने का अच्छे से, है ना। तो आप टेलर श्रेणी का एक टॉपिक जरूर देख के जाना। मैं बोल रहा हूँ इसको अच्छे से देख के चल जाना इस बार। एक इसमें क्वेश्चन रहेगा, ये तो हो गया। एक इस क्वेश्चन रहेगा कि श्रेणी n इक्वल 1 से इनफाइनाइट z+2 n-1 n+1 4n का अभिसरण क्षेत्र ज्ञात करो। अभी अभिसरण क्षेत्र क्या आ गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। अभिसरण क्षेत्र ज्ञात करो, तो अभिसरण क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में आपको जरूर से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोग इस पर कमेंट करोगे कि हम आपको क्लास चाहिए, इसके आंसर्स भी चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अच्छे से, तो वो भी देख सकते हो आप। लेकिन एक बार बता देना आप लोगों को चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को क्या कि आंसर चाहिए नहीं है। लेकिन ये ज़रूर याद रखना, z बराबर 0 के, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, सामीप्य में log 1 + z टेलर श्रेणी प्रसार कन्फर्म आएगा एग्जाम में, लिख लेना इसको। आपको ये पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा, छपने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करने मन लगा के। एक इसमें अभिसरण त्रिज्या की डेफिनेशन याद कर लेना। अभिसरण त्रिज्या, इसकी डेफिनेशन और कैसे निकाली जाती है वो पूरी जानकारी आप देख लेना आराम से बुक से, कि घातांकों की जो त्रिज्या होती है अभिसरण की वो कैसे निकाली जाती है। जैसे मान लो पूछ लिया कि ये अभिसरण त्रिज्या है, इसमें ये दे दिया, फलन दे दिया, तो इनकी कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग। ये ज्ञात करने के लिए पूछ लिए तो ये भी बताना है। अभिसरण त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको एक किसी न किसी की। इसमें अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, एक सिद्ध करो। अंतिम क्वेश्चन रहेगा cos h z+1/z बराबर a0 इनफाइनाइट n बराबर 1 an z की पावर n प्लस z की पावर -n, ठीक है। इसको सिद्ध करना है, तो एक बार लिख लो आप लोग, फिर आगे अगले यूनिट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अपनी रहेगी 4th यूनिट। मैं मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ज़्यादा लफड़े मत पढ़ो। आपको पढ़ना क्या है वो ध्यान में रखो, फालतू मत पढ़ो। पार्ट पे भरा पड़ा है, मतलब 16 पेपर्स में भरा पड़ा है, उसको मत पढ़ो। जो मैं बता रहा हूँ उन टॉपिक्स को उठा लो, वो याद कर लो आराम से आप। इसमें पहला रहेगा 4th यूनिट में, सिद्ध करो कि कोटि n के प्रत्येक बिंदु के ठीक n शून्य होते हैं, शून्य होते हैं। लिख लो इसको, फिर इसको सिद्ध करना आपको। फिर रहेगा फलन f(z) 1 - e अपॉन 1 + e की पावर z, दोनों में, कि z पर इनफाइनाइट, z बराबर इनफाइनाइट पर विचित्रता की जाति ज्ञात करो।
याद करो। ठीक है, इसको लिखो, फटाफट लिखो, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन रहेगा, ये समीकरण जेड माइनस 4 जेड 5 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर वन वृत्त के अंदर स्थिर मूल्य स्थिर मूल्यों की संख्या ज्ञात करो। मूल ज्ञात करना जरूर आएगा आपके एग्जाम में एक बार, एक क्वेश्चन। ठीक है, संख्या ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन रहेगा, मैं लिखाता हूँ, एक बार इसको लिख लो आप। मूल ज्ञात करना आएगा इस बार पक्का। एक आएगा जो अनंत को है उस पर विशेष जो अवशेष होते हैं वो ज्ञात करने, तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल कैसे आ सकता है। सम्मिश्र तल के परिमित भाग में जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस 1 है, जेड स्क्वायर प्लस 4 है के समस्त अनंत को पर अवशेष ज्ञात करो। देखो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि कौन से पे आ सकते हैं। इनमें जो इनके चर वगैरह जो भी फॉर्मूला वगैरह दे रखा है ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार इनको नोट डाउन कर लो कि कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा। एक इधर में लिख देता हूँ क्वेश्चन और, कोशी अवशेष परमेय का जो कथन है उसको सिद्ध करना है। परमेय, इसको लिख लेना आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा के। ठीक है, कोशी अवशेष जो मैं बता रहा हूँ बीच में वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लेना आप आराम से। सिद्ध करना है इसको सूत्र आपको क्या कि जितने परमेय हैं जो बता रहा हूँ, जो मोस्ट परमेय मैंने आपको बताइए उनके आपको कम से कम उनके कथन तो याद होने चाहिए, और उनका जो फॉर्मूला सिद्ध कैसे होता है तो वो आपको याद होने चाहिए आराम से। अगला क्वेश्चन बताऊंगा, उससे पहले एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। सिद्ध करो कि अनंत पर फलनों जेड माइनस ए जेड माइनस बी तथा जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 के अवशेष क्रमशः -1 एवं 1 है। लिखो फटाफट, जितना जल्दी लिखोगे उतना जल्दी आपके पास टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये मत सोचना बाद भी लिख लोगे, क्योंकि बाद में अगर लिखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक डेफिनेशन आएगी बीच में वो मैं बता देता हूँ आपको। डेफिनेशन है सर्वत्र तथा अनंत की फलन। ठीक है, लिखो इसको, मैं वही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ये हो गया। इसका अंतिम क्वेश्चन लिख लो आप एक अच्छा सा।
फिर 4th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। जो अंतिम क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो लाइक करते हो तो हमारा मोटिवेशन बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब से कर लेना। सारी अपडेट शेखावाटी विश्वविद्यालय की इसी चैनल पर मिलेगी, आपको किसी कहीं भी नहीं मिलेगी, सबसे पहले इसी चैनल पर आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न फलन की संपूर्ण सम्मिश्र तल में विचित्रताएं ज्ञात करें। मैं आपको बोल रहा हूँ विचित्रताएं, कन्फर्म आपको एक क्वेश्चन आएगा, देखने को वैसे मिलेगा विचित्रताएं, ठीक है। तो विचित्रताएं कैसे निकालते हैं ये आपको याद होना चाहिए। इसका तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फलन है एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 साइन 1 अपॉन जेड माइनस 2 से 1 अपॉन जेड माइनस 3। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। विचित्रताएं पूछ सकता है, इसकी पूछ सकता है। दूसरा इसमें कौन सा पूछ सकता है, एफ जेड साइन 1 जेड माइनस 3। इनकी विचित्रताएं कैसे निकालनी वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये अपना 4th यूनिट कंप्लीट हो गई है। अपनी 5th यूनिट चलते हैं, अंतिम यूनिट है। तो एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 मिनट देता हूँ आप लोगों को, सभी चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर 5th यूनिट को अपन जो भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। 5th यूनिट लास्ट यूनिट जब भी आती है तो मज़ा कुछ होता है कि जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं तो लास्ट क्वेश्चन आएगा ना, अलग ही फीलिंग आएगी, सारे क्वेश्चन हो गए। पहला देखता है तो फिर होश उड़ेगा सारा मैथ का। तो मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि जड़े पेपर देने जाओ ना, बड़े होश नहीं उड़ना चाहिए कि देखो और 12 बजे ही पेपर जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ अच्छा से पढ़ के जाओ, मन लगा पेपर दो, ताकि पेपर ना फाड़ दो, बढ़िया नंबर आना चाहिए सब गए। अपना टारगेट हमेशा ये रहता है, जैसे 40 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, 35 प्लस टारगेट 35 प्लस है, ठीक है। तो इसको माइंड में रखना अपने, टारगेट 35 प्लस। तो 5th यूनिट है, तो इसमें तो बच्चों इसमें अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है 5th यूनिट में। वो मेरे साथ आप लोग देखेंगे कि एक द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात करो जो बिंदुओं z बराबर 2 i बराबर -2 को क्रमशः w बराबर 1 i बराबर -1 में प्रतिबिंबित करे, सॉरी प्रतिचित्रित करे, प्रतिचित्रित करे। पहला क्वेश्चन लिखे, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ। जो मैं बताता हूँ ना वो ही याद करना आपको, ज़्यादा फालतू के चक्कर में मत पड़ो। एक परिरेखा समाकलन है, ठीक है, परिरेखा समाकलन। इससे आपको कोई भी इक्वेशन दे सकता है, उससे आपको कुछ सिद्ध करने को बोल सकता है, ठीक है। तो याद होना चाहिए परिरेखा समाकलन होता क्या है। सिद्ध करो कि रूपांतरण में 4z -2 वृत्त एक OW समतल में इकाई रूपांतरण त्रिज्या
त्वरित रूपांतरित करता है। लिखो फटाफट इसको, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो मैं बताता हूँ आपको वो आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। लिख लो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। एक सिद्ध करना है कि जैसे प्रांत है, ठीक है, एक प्रांत, इसमें जो विश्लेषक फलन है, विश्लेषिक फलन f1z का एक से अधिक विश्लेषिक सातत्य नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, सिद्ध करना आपको है, ठीक है। फटाफट लिखो इसको। द्विरेखिक रूपांतरण कोई भी पूछ सकता है, लेकिन एक याद रखना आपको कि द्विरेखिक कौन सा होता है। एक जो अपने परिरेखा समाकलन देखा था, उससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसे इसका मान ज्ञात करना है 0 से 2 पाई कोस 2 थीटा 5 + 4 कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। इसमें फर्स्ट रहेगा परिरेखा से है, ठीक है, परिरेखा समाकलन उसके द्वारा ही है। इसमें सेकंड है, इसका मान याद करना दोनों का, 0 से 2 पाई डी थीटा 1 + a² - 2a कोस थीटा बराबर 2x 1 - a²। 0 से बड़ा है ए और 1 से छोटा है, यहाँ तक इसको देख लो एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। इसलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा जल्दी फास्ट लिखो। एक यह है, इसका याद करना है, अवशेष फलन के अनुप्रयोग। कौन से अनुप्रयोग आपको याद होने चाहिए। एक समाकलन है, इसका मान ज्ञात करना है 0 से इनफाइनाइट dx x की पावर 4 a की पावर 4 a बड़ा है 0 से, ठीक है। लेकिन ये मोस्ट है परिरेखा समाकलन विधि। वेरी इम्पोर्टेंट, इसको आपको इसका जो भी फॉर्मूला था वो याद करना ही है, ठीक है। तो एक बार लिख लो इनको, फिर आगे बात करते हैं अपन। फटाफट लिख लो सारे लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके जो सेकंड पेपर है मैथ के उसके बता दिए। टारगेट अपना रहने वाला है 40 में से 35 प्लस 40, ये अपना टारगेट है जिसको अपन को हासिल करना है कि 35 प्लस तो हर बच्चे के आने चाहिए, टारगेट 35 प्लस, ठीक है, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, आप हमारा टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन कर लेना, उस पर सारी अपडेट्स मिल जाएंगी आपको, जितने भी शेखावाटी विश्वविद्यालय के अपडेट्स हैं झुंझुनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, और जो झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल उस पर मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको किसी अन्य पेपर के क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी अपनी है नितेश, इसकी लिंक मैं दोनों की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टा और ट्विटर की, नितेश तिवारी झुंझुनू, इस नाम से अपनी इंस्टा आईडी। इसको सभी लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं, सब लोग इसको फॉलो कर लेना। इस इंस्टा पे आप मैसेज कर देना, और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी,
सेकंड्स की अपडेट भी टेलीग्राम चैनल पर हम लोग अपलोड करते हैं हमारी टीम द्वारा। तो जो भी जुड़ना चाहे वो टेलीग्राम जुड़ सकता है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इंस्टा को फॉलो करना मत भूलना। इंस्टा पे आपको, आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टा पे आपको फॉलो अवश्य करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हर बच्चे तक ये वीडियो जानी चाहिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। सभी तक ये वीडियो शेयर कर दो।